मेजर प्लेयर जो कल रूठे हुए थे, फर्स्ट इज़ आईटी एंड सेकंड इज़ रिलायंस। तो रिलायंस के अंदर बहुत बड़ा गैप नहीं है, 1250-51 का लेवल है, बट थोड़ा आईटी आज प्ले कर सकता है, देखते हैं क्या होगा। और मैंने आज सुबह भी आपके सामने ये बात रखी थी कि आईटी तब शामिल होगा पार्टी में जब उसको लगेगा कि अब सब चल चुके हैं, अब मेरी बारी है, सॉर्ट ऑफ ऐसा उसका साथ फील होता है और हमेशा करता भी ऐसे ही है वो। एनी हाउ, अब हम जरा मार्केट्स खोल रहे हैं और टिक्स आना शुरू हो गए हैं। तो 108 पॉइंट ऊपर अभी निफ्टी है, 23,000 का स्क्रीन पर लेवल दिखा। टिकर टीम चलाना चाहे तो चला भी सकती है कि 23,000 का टिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो बैंक निफ्टी का लेवल्स है वो भी आपको 49,900 के आसपास अभी दिख रहा है। 220 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आज मेरी नज़र बार बार जाएगी निफ्टी पर और निफ्टी के इस 23,000 के लेवल पर। यह आज दिन भर में क्लोजिंग बेसिस पर भी रहना चाहिए, वैसी कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग पे भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। दूसरा पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगेगा देख के वो है आईटी का पार्टिसिपेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ बड़े शेयर्स दिखाता हूँ, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सॉरी आईटी कंपनीज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप पहली स्क्रीन पे देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो कि करीब 5 रुपये ऊपर है, एचडीएफसी बैंक जो करीब 8 रुपये ऊपर है। एचडीएफसी से कोई गिला शिकवा नहीं, सिर्फ रिलायंस से है कि थोड़ा चल जाएगा तो काम बच जाएगा। दिखाओ उसके बाद जो है एचयूएल दिखाओ, एलएनटी, टीसीएस और इन्फोसिस, ये चारों दिखा दो और फटाफट से आपके 6 शेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एचयूएल फ्लैट है इस समय, एलएनटी भी दिखाना, टीसीएस इन्फोसिस भी दिखाओ, जल्दी जल्दी फायर करो बॉस। एलएनटी भी हल्का सा लाल निशान में, टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर करीब 1% तक की बढ़त अब आ चुकी है। करीब जरा निफ्टी आईटी इंडेक्स फायर करना स्क्रीन पर, निफ्टी का आईटी इंडेक्स, एक बार निफ्टी आईटी लिखोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब कुछ एक ट्रेड और भी हैं जहां पर मार्केट के अंदर तेज़ मोमेंटम बना है, पहले मैं जरा वो भी आपको नोटिस कराता हूं। देखो अभी 1.25% ऊपर है निफ्टी आईटी इंडेक्स, कल इतना ही करीब करीब टूटा था, तो डैमेज हुआ वो रिपेयर हुआ है, ये आज के सेशन में साफ दिख रहा है। जरा और काउंटर्स हैं जो आज बढ़कर काम काज कर रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस दिखा सकते हो आप, अडानी एंटरप्राइजेज जो खुद वायर्स वाले बिजनेस में आ रहा है उसको दिखा दो एक बार आप, जरा 1.25% ऊपर है। M&M दिखा दो, साथ ही एस्कॉर्ट्स भी दिखाना, दोनों ट्रैक्टर वाली कंपनी दिखा दो, एस्कॉर्ट्स भी और M&M भी, ये दोनों दिखा दो। हाँ, अगर अडानी तार वाले बिजनेस में आ रहा है यानी कि वायर्स वाले बिजनेस में आ रहा है तो KEI, पॉलीकैब, इस तरह की कंपनी थोड़ा कमज़ोर हो गई होंगी और वो आपको आज प्रेशर दिखेगा उन सब में। सन फार्मा आज हल्के से लाल निशान में है और कुछ बड़े शेयर्स में मेरे को ऐसे दिख नहीं रहा, हालांकि एडवांस डिक्लाइन की रेशो काफ़ी अच्छी, आज भी आप देखो 1900 वर्सेस 200 शेयर है, इसका मतलब छोटे मझोले शेयर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। बढ़ने वाले शेयरों में आज श्रीराम फाइनेंस, तो मैंने आपको बताया। IGL दिखाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, ये भी 3% ऊपर है। NMDC भी करीब 1.5% ऊपर है। अब कुछ हाई बीटा बट लो एक्सरसाइज टिकट वाले शेयर्स भी एक्टिव हुए हैं, वो है सुजलॉन जैसे शेयर्स, आज आप देखोगे वो भी शुरुआत में 1 से 1.5% ऊपर है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट आज 3% ऊपर है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3%, एरिस लाइफ साइंसेज करीब 5% ऊपर है। इंडिगो और मुथूट फाइनेंस ने आज साल का नया हाई भी टेस्ट कर दिया, 300 पॉइंट की तेज़ी आ गई, 50,000 का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख गया बैंक निफ्टी का, बहुत बहुत बधाई हो। 50,000 ये भी टिकर टीम नीचे चला दो कि बैंक निफ्टी ने लगाया 50,000 और टिकर पे ये भी चलाओ कि लगाया 23,000, तो 23,000 और 50,000, 1,000 पॉइंट निफ्टी, 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी की पुल बैक की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब आप हमने जो एक वाइब चलाई थी कि 22,000 कभी आएगा या 48,000 कभी आएगा, मेरे को लग रहा है वो ख़त्म, पूरा मैटर अभी तक तो ख़त्म है। अभी कुछ कोई वैसी दुर्घटना ना हो जाए वो एक अलग मामला है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सामने हीट मैप आना शुरू हो जाएंगे ताकि आप थोड़ा इसको भी देख पाओ और थोड़ा आइडिया लगा पाओ। हीट मैप जरा जल्दी लेके आते जाइए ताकि उसके बाद हम एक रफ आइडिया आपके सामने रख दें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे पोजीशंस बन रही है। ये हमने जो इंडेक्स का इंडिकेशंस है वो सब एक ही जगह पर डाला है, कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक साथ ही सारा कुछ दिख जाए। ये आप देख रहे होंगे निफ्टी फार्मा आज फ्लैट है, निफ्टी मेटल्स के अंदर आज बढ़त है, निफ्टी आज 100 पॉइंट ऊपर है 23,000 के लेवल के साथ, बैंक निफ्टी 50,000 आ गया, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों ऊपर है, आईटी का इंडेक्स 1% ऊपर है, ठीक है जी। तो ये निफ्टी के मेजर इंडाइसिस हैं, हमने आपके सामने एग्रेसिव, डिफेंसिव,
स्मॉल कैप, मिड कैप सब रख दिया। ये निफ्टी का हीट मैप है। आप पहली लाइन में एक आईटी कंपनी देख रहे हो, विप्रो, और आज हमने सुबह भी ये बात डिस्कस की थी कि परसेंटेज में विप्रो अच्छा चलेगा, ऑल्दो स्लो मूवर है ना। इन्फोसिस और टीसीएस भी अच्छे चले हैं बड़े शेयरों में। नहीं तो इसके अलावा मिड कैप आईटी में जाओगे तो आपको और शेयर भी मिल जाएंगे। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ एक बड़े नाम हैं जो कि आज आपको ओपनिंग में भी अच्छे गैप के साथ ओपन होते दिख रहे हैं। ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स है। एक भी शेयर आपको लाल निशान में नहीं दिखेगा। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस और सबसे कम एचसीएल टेक जो कि 0.1% है। ये आज का फ्लेवर होगा मार्केट्स का। आज फिर भी आप आईटी में ट्रेड ना करना। आईटी तो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है, एग्रेशन तो कहीं और है मार्केट का। एग्रेशन आप कहीं और ढूंढना मार्केट का, इसमें मत ढूंढना। हाँ, ये तो सिर्फ सपोर्टिव है। दूसरा, ये निफ्टी का मेटल इंडेक्स है, सिलेक्टिव रखना आप इसमें अपने आप को। और इसके अलावा रियल एस्टेट, ऑटो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दोनों इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। फेड की बैठक के बाद थोड़ा थोड़ा तेज़ी यहाँ पर भी बनी है। और टीवीएस वगैरह, सामिल, टाटा मोटर्स, ये जो 2 बार काटने की बात आई है ना कि हम आरओआई काटेंगे, इंटरेस्ट काटेंगे, ये ना आरबीआई पे भी प्रेशर बनाएगा। अभी देखना बारिश वगैरह शुरू होगी, मानसून का प्रेडिक्शंस वगैरह भी आएंगे, गर्मियाँ भी शूट अप होंगी। और इस बीच हो सकता है हमारे देश पहले भी एक बार 0.25% की कटौती कर चुका है रेपो में, अब और भी कटौती हो सकती है। रास्ता खुल गया हमारे लिए भी, तो ये एक और अच्छी बात है। इसलिए आप थोड़ा इस तरह के स्टॉक्स में ध्यान रखिएगा जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होंगे आगे चल के। एफएमसीजी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज ऊपर है, और इसके अलावा वरुण बेवरेजेस ऊपर है। आज यूएसएल भी ऊपर है, कल एक कमज़ोर था बट आज ये ठीक है। ज़्यादातर शेयर्स हमने आपके सामने फायर कर दिए। मेहमानों को करेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड ले लेते हैं। तो बाजार में बेहतरीन तेजी 19 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि पहली बार निफ्टी निकला है 23,000 के ऊपर, और 10 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी बैंक जो है वो है 50,000 के ऊपर। ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन तेजी 110 अंक ऊपर है निफ्टी, और अपनी तेजी को ना सस्टेन करने की कोशिश करते हुए। और अच्छी चीज़ ये कि आईटी शेयर जो कल टूट रहे थे, आज वो फ्रंट रनर हैं। विप्रो और इन्फोसिस लीड कर रहे हैं 2 से 2.25% के आसपास की मजबूती के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के ट्रेड बताने के लिए, और शुरुआत करेंगे किरण जी आपसे। बताइए क्या ट्रेड करना, अभी क्या मिला आपको बाजार में? सो आईटी में एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। जैसे सुबह भी हमने डिस्कस किया था, कोफोर्स 2% के ऊपर की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। विप्रो, डीपीजी ने बताया था वो भी अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आईटी ही आज के रडार पे रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो परसिस्टेंट एक वन मोर मिड कैप आईटी है, जहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जस्ट आया है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिले। तो परसिस्टेंट करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। जो ओवरऑल स्टॉप लॉस रखना है वो 5200 का रखिए, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से 55-5600 के लेवल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। परसिस्टेंट में आपको तेजी करने की सलाह है किरण की तरफ से। मिड कैप आईटी में भी आज हम तेजी देख रहे हैं, और मिड कैप आईटी में कोफोर्स उन्होंने सजेस्ट किया था। आज आप देखेंगे एम्फेसिस ऊपर है, साइंट ऊपर है, बिरला सॉफ्ट ऊपर है, आज केपीआईटी ऊपर है, कोफोर्स। वायदा के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें 7-8 तो आपको आईटी वाले शेयर दिख जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आपको ट्रेड खोजना भी है, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर आपको मिल रहा है उनकी सलाह से आप ले लीजिए। आपको परसिस्टेंट पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं किरण। अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं रेलगेयर सिक्योरिटीज से। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप बताइए आपके पिक क्या होगी ओपनिंग के लिए? ठीक है, अजीत मिश्रा अभी जुड़े नहीं है, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक और शेयर पर आप जरा व्यू दीजिए। एनसीसी आज लीडर है वायदा पैक में किरण, कल भी हमने तेजी देखी थी एनसीसी में। आप बताइए कि आपके टारगेट्स क्या होंगे एनसीसी के लिए, और किसी के लॉन्ग्स हैं तो क्या कैरी करें? मेरे हिसाब से यस, लॉन्ग है तो कैरी करना चाहिए। डिम्पली के साथ कल हमने डिस्कस किया था 190 के आसपास, और जैसे ही यहाँ पे इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट था, कल फॉलो बाइंग और आज का गैप अप डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 200 के नीचे का आपको एक मॉडिफाई करके होल्ड करना चाहिए। तो ट्रेल स्टॉप लॉस आपका 200 को रहेगा, आप होल्ड कर सकते हो। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट के ऊपर जो एक गैप क्रिएटेड है 220 तक का, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एनसीसी को 200 रुपए के ऊपर निकलकर भी मजबूती ये शेयर दिखा रहा है। आज के जो मेजर जो एक्सीडेंट हम कहेंगे वो है वायर एंड केबल वाली कंपनी, केआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हेवेल्स, यहाँ पर आपको कमजोरी दिखेंगी, और तीनों के तीनों शेयर ये वायदा का भी हिस्सा हैं। और वजह यह है कि अडानी ग्रुप भी अल्ट्राटेक के बाद अब वायर एंड केबल सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर ली है। इनकी सब्सिडरी कंपनी ने
प्रणीता इको केबल्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है और उसके चलते ही गिरावट हम